नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा और विश्वास है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, नियमित रूप से आप अध्ययन कर रहे होंगे। साथियों, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनसे संबंधित प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलता है साथियों। तो उसी के क्रम में साथियों आज अपन देखेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। इनमें से साथियों प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो साथियों शुरुआत करते हैं बिना वक्त जया किए। राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो किसे कहते हैं साथियों? खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष। और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय भाषा में इसे सिमलो भी कहते हैं। साथियों कई बार प्रश्न बनता है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो ये 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी वृक्ष को बिश्नोई समाज के जो लोग हैं ये समी कहकर पुकारते हैं, और तमिल भाषा में खेजड़ी को पे में भी कहते हैं। कन्नड़ भाषा की बात करें तो इसमें बना बनी इसे कहते हैं, और सिंधी भाषा में साथियों इसे ढोकड़ा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया खेजड़ी पर, और विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी या जुझार जी का मंदिर बना हुआ होता है, जिसे थान भी कहा जाता है। सर्वाधिक खेजड़ी की बात करें तो नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी है, और शेखावाटी प्रदेश में अधिक देखने को ये मिलती है। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित साथियों एक बलिदान है, उसमें से कई बार प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपने राजस्थान में जो जोधपुर का जो खेजड़ी ग्राम है वहाँ का जो शासक अभय सिंह था, उसने कहा था कि जो महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। तो अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी यहाँ पर आहुति दी थी, और ये एक प्रसिद्ध स्थल बन गया। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये आहुति दी थी। इस दिन यहाँ पर वृक्ष मेला भी लगता है। साथियों 12 सितंबर 1978 से हर वर्ष 12 सितंबर के दिन खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार की शुरुआत हुई उसके बाद 1994 में, और उसके तहत किसी भी संस्थान को 50,000 दिए जाते हैं और व्यक्ति विशेष को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार भी प्रथम की बात करें तो पाली जिले के जो गंगाराम वैष्णव है इनको पहली बार ये पुरस्कार मिला, और ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी, जो खेजड़ी बचाने से संबंधित है। साथियों अगला है राज्य पुष्प रोइडा। तो जो रोइडा होता है इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, मरुशोभा के नाम से इसे जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोइडा के फूलों की बात करें साथियों, एक बार ऐसा प्रश्न बन गया था किस महीने में खिलते हैं, तो मार्च अप्रैल में इसके फूल खिलते हैं, और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। फूलों के रंग की बात करें तो गहरा केसरिया फिर मिर्च पीला होता है, जैसा कि यहाँ पे जो चित्र है उसमें भी दिखाया गया है। राज्य पशु की बात करें तो साथियों राज्य पशु चिंकारा को कहते हैं। ये इस प्रकार का चिंकारा होता है, ये वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है राजस्थान का। और पशुधन श्रेणी की बात करें तो साथियों राज्य पशु ऊँट है। तो यहाँ पे है कि राजस्थान में राज्य पशु की 2 श्रेणियाँ हैं, जंगली पशु चिंकारा है, पालतू पशु ऊँट है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था, जबकि जो ऊँट है उसको 30 जून 2014 को घोषित किया गया था, जिसकी घोषणा बीकानेर में हुई थी 2014 में, 19 सितंबर 2014 को।
सर्वाधिक जो ऊँटों वाला जिला है साथियों वो बाड़मेर है, जबकि न्यूनतम जो ऊँट है वो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और जो लोक देवता है बाबू जी, उन्हें ऊँटों का देवता कहते हैं। और जो रेवाड़ी जाति के जो व्यक्ति है ऊँट पालने के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ऊँट की खाल पर एक कलाकारी भी की जाती है जिसे उस्ता कला कहते हैं। गौरबंद राजस्थान में ऊँटों का जो श्रृंगार गीत है वो गौरबंद है। साथ ही इस साल का जो लेटेस्ट पर्सन बन सकता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है। और इसे जो छोटे हरिण हैं उसके नाम से भी इसको जानते हैं, चिंकारा को। और जो चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला बेनेटरी। एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव साथियों है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा मरुभाग में पाया जाता है। आगे बात करें साथियों तो जो जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य है ये भी चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। अब है राज्य पक्षी गोडाउन। गोडाउन की बात करें साथियों तो 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पाल मोल्डी, सोन चिड़िया भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो येडियोटिस नाइजरिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान में जो गोडाउन का जो मुख्य आवास है साथियों, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसन बारा और सोकलिया अजमेर में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। गोडाउन के प्रजनन की बात करें तो जोधपुर जंतुवालय में इसका प्रजनन मुख्य रूप से करवाया जाता है। और मूलतः ही अफ्रीका का पक्षी है। प्रजनन काल की बात करें साथियों तो गोडाउन का प्रजनन काल अक्टूबर-नवंबर महीने में होता है। और विश्व में जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की, उनके लिए एक बुक बनाई गई है, रेड डेटा बुक। तो संकटग्रस्त प्रजातियों प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट में गोडाउन को भी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। 3 प्रकार की जो श्रेणियाँ होती हैं उनमें जो संकटग्रस्त श्रेणी है उसमें गोडाउन को रखा गया है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है उसमें गोडाउन को रखा गया है। राजस्थान के राज्य गीत की बात करें साथियों तो केसरिया बालम, आओ ने पधारो हमारो देश, ये राज्य गीत है। और सर्वप्रथम उदयपुर की जो मांगी बाई है उसके द्वारा ये गीत गाया गया। उसके बाद साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अल्लाह जिला बाई ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। इसे राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। अल्लाह जिला बाई ने प्रथम बार जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे उनके सामने इसे गाया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, राज्य खेल की बात करें तो राज्य खेल बास्केटबॉल है, जिसे राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है और उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। घराने की बात करें तो इसका भारत का जो प्रमुख घराना है वो लखनऊ है और राजस्थान में जयपुर घराना है। कथक के जो जन्मदाता है तो साथियों भानुजी महाराज को कथक का जन्मदाता माना जाता है। साथियों राजस्थान सरकार ने 2015 में प्रत्येक जिले के लिए एक अलग से प्रतीक चिन्ह जारी किया था 2015 में। साथियों कई बार इनमें से भी मिलान वाला पर्सन बन जाता है। नए जिलों की घोषणा होने के बाद में ऐसी कोई अभी सूचना नहीं आई है कि नए जिलों के हिसाब से प्रत्येक चिन्ह बनेगा। तो साथियों इनको याद रखना है, कई बार इनमें से पर्सन बनता है। तो अजमेर ज़िले का है खमनोर पक्षी, अलवर का सांभर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बारा का मगर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का जो प्रतीक चिन्ह वो मोर है, बीकानेर का बड़तीतर, बूंदी का सुरखाब है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। तो साथियों इनको आप बेसिक एक बार देखो ताकि याद रहे, कई बार इनमें से प्रश्न बनता है। चूरू का है काला हिरण, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पंचीरा, डूंगरपुर का जंगली धोक, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, झुंझुनू का काला तीतर, जयपुर का चीतल, जैसलमेर का गोडावण, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता और जोधपुर का क्रुंजा पक्षी। आगे साथियों करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया, प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी, सवाईमाधोपुर का जो भाग है कई बार इसको पूछ भी लिया एक दो बार, गंगानगर का चिंकारा और सिरोही का जंगली मुर्गा और टोंक का हंस और उदयपुर का बिज्जू और सिक्कर का शाहीन। तो साथियों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का किस जिले का प्रतीक चिन्ह और
राज्य का प्रतीक चिन्ह एक समान है। तो साथियों गंगानगर का जो प्रतीक चिन्ह है चिंकारा, वह राजस्थान का जो राज्य पशु है वो भी चिंकारा ही है। तो साथियों ये था आज के वीडियो नोट में। साथियों वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।